गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बजाज ऑटो को एक लॉन्ग साइड ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने अपने सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं और कुछ इसी लेवल पर हमने हमारी एक एंट्री बनाई है जो कि 2360 रुपये है। स्टॉप लॉस जो रखा गया है वो 2340 रुपये का रखा गया है, जो कि एक 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। टारगेट रखा गया है 2412 रुपये का, एक टारगेट यहाँ पर हमने रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये अपना आज के दिन में टारगेट टच करेगा। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं, इस लेवल से इसको अपसाइड जाना चाहिए और अपना जो टारगेट है, मैं इसे आपको डेली बेसिस बताता हूँ कि इसको अपना टारगेट कहाँ पर देना है। तो कुछ आप ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के आसपास इसे जाना चाहिए, इसके टॉप पर। तो इसीलिए हमने टारगेट हमारा यहाँ पर रखा है 2412 रुपये। अभी हम समझते हैं इसके अंदर कि हमने किस प्रकार से इसके अंदर एक ट्रेड लिया है और इसके अंदर हमको हमारा टारगेट मिलेगा या नहीं, क्योंकि टारगेट थोड़ा हमने इसके अंदर आज छोटा रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, बहुत सिंपल एनालिसिस की गई है इसके अंदर। ये एक 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट की एक कैंडल है, एक अच्छा वॉल्यूम आया है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो एक अच्छा वॉल्यूम आया है। और पिछले दिन भी अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या इस जब एक हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल आया है तो क्या इसको यहाँ से ही ये अपसाइड जाना स्टार्ट किया है इसने, ये 5 मिनट कैंडल ने। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें बुलिशनेस दिख रही है। ओके, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये अपसाइड जा रहा है तो इसके अंदर हमें क्या करना था, सिंपल सा अगर निफ्टी 50 को देखोगे तो वो भी एक बुलिशनेस ला रहा है या ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि जब ये कैंडल हमें मालूम पड़ा कि इसने अपसाइड जाना स्टार्ट किया है, तो हमने इसी के अंदर कहीं हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। फिर तो ये जो लेवल था, जो फर्स्ट टाइम इसने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया, अगर आप देखोगे तो यहीं से नीचे की ओर आया था, तो यहाँ से यह बस रिवर्स हो गया। तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है कि ये कहीं ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे करके अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो इस लेवल को इसने ब्रेक किया है। देखिए अभी हाल ऐसे हमको कंफर्मेशन पहले ही हो चुका है कि ये इस लेवल पर जब इसको रिजेक्शन मिला है तो क्या करेगा, ये अपसाइड जाना चाहिए। इस टाइप से कुछ हमारी एक इसके अंदर प्रोबेबिलिटी लगी हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाला एक यहाँ पर ट्रेड ले लिया है। सो अभी फ़िलहाल जो लेवल बना था, इस लेवल को भी टच करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। ओके, सो चलिए देखते हैं हमको हमारा जो टारगेट है वो मिलता है या नहीं। और आशा करता हूँ कि मैंने इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अब बहुत से अगर आपको फियर लगता है इस लेवल के ऊपर, तो आपको यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि जब ये यहाँ से अपसाइड गया था, कंटिन्यू अपसाइड गया था और यहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस बना के नीचे की ओर आया था, तो क्या होना चाहिए था, इसको यहाँ न जाते हुए इस टाइप से करके नीचे की ओर आ जाना चाहिए था। बराबर है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और देखिए इसी लेवल पर सपोर्ट लेके कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था ये। तो ऑटो सेक्टर भी देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक बुलिशनेस बता रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, हाई हो जाती है। तो इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक हाई प्रोबेबल एक ट्रेड यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाया है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग अच्छे से कर सकें। सो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, 11:13 हो रहा है और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बहुत ही अच्छी समझाना चाहता हूँ कि देखिए जब मैंने अपनी एंट्री यहाँ पर बनाई उसके बाद में कुछ प्राइस यहाँ तक गया। ओके, और अगर अभी आप देख रहे हो एक ये कैंडल बनी है विथ हाई वॉल्यूम कैंडल,
ओके, तो यहाँ पर हमारा पेशेंस बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ये अपसाइड गया था, तो ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। हम क्या कर सकते हैं, इस लेवल पर भी अगेन एंट्री ले सकते हैं अगर ये आएगा तो। ओके, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइस बना है हाई वॉल्यूम कैंडल वाला, यहाँ पर इसने अपना लो कुछ इस लेवल पर बनाया है। अगर इसने अपना लो इस लेवल पर बनाया है ये हाई वॉल्यूम कैंडल ने, तो इसका अभी अगर मैं लॉन्ग साइड में हूँ तो इसका लो नहीं टूटना चाहिए फ़िलहाल की कंडीशन में। अगर इसका लो नीचे की ओर ब्रेक हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से निकल जाऊँगा। मेरे को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कहीं पर एक रेजिस्टेंस बिल्डअप हो चुका है और उसे उसने नीचे की ओर ब्रेक किया है, तो मे भी चांसेस है कि अभी अपने नीचे की ओर जा सकता है और यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ओके, ये प्रोबेबिलिटी इसके अंदर बन रही है। तो फिलहाल मुझे वेट करना है कि इसका लो टूटता है या नहीं। अगर इसका लो टूटेगा तो हम इसी के लो के नीचे थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि एक कैंडल नीचे बन के फिर ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। जब भी इसका लो टूटेगा तो एक ऊपर की ओर जाएगी और इसके क्लोजिंग तक जाने की कोशिश करेगी। ओके, तो हम इसी के क्लोजिंग पर हमारी एक जो पोजीशन है वो कट कर देंगे 2377 पर, बट अभी इसके अंदर हम बने रहेंगे। ओके, अभी इसके अंदर कोई हमें ऐसा बेरिशनेस नज़र नहीं आ रहा है कि ये इसने एक बेरिशनेस अब ला दिया है वो नीचे की ओर जाएगा, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है जब तक कि वो अपने इस हाई वॉल्यूम लो को ब्रेक ना कर दे। ओके, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ये जब कैंडल बनी है तो हमें क्या नेक्स्ट करना है। इसके अंदर कोई हड़बड़ी हमें नहीं करना रहता है कि हम जल्दी से इसके अंदर से निकल जाएंगे, जल्दी से बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका इसके अंदर एंट्री लेने का तरीका सही है, आपने जो इसके अंदर प्लानिंग करी है कि इसे कुछ इस लेवल होने के बाद में इसे ऊपर की ओर जाना है, तो ये जाएगा। ओके, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आना चाहिए जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो। सो फिलहाल हम देखते हैं कि क्या अपना ये अगर लो ब्रेक करता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो इसका हाई अगर ब्रेक करेगा तो ओवरऑल तो हम इसके अंदर बुलिश ही और टिके रहेंगे हमारे टारगेट के लिए, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये दे देगा। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये बताया है कि इन सब कंडीशन में हम किन चीज़ों को देख सकते हैं कि हमें एग्जिट होना है या नहीं होना है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो है फ्रेंड्स, अभी 2:51 हो रहे हैं और यहाँ पर हमने हमारा जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया है अभी, क्योंकि हमने हमारा जो टारगेट लगाया था 2412 रुपये पे लगाया था, जो कि अभी हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो ओवरऑल जो 1445 की एक कैंडल बनी है, यहाँ पर ही हमको हमारा एक टारगेट मिल चुका है 2412 रुपये पर। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ इस लेवल से ये डाउन साइड आया है और यहाँ से इसने क्या किया है, हमारे एंट्री पॉइंट को अगेन टच करके ये अपसाइड गया। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि अगर ये इस लेवल से जो ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनी थी, इस लेवल से अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर अगेन इसके अंदर बाइंग हो सकती है, हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और फिर अगेन टारगेट हमारा जो है 2412 तक रहेगा। और एक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगेन आके ये अगेन अपसाइड ही चला गया। तो मॉर्निंग में क्या बताया गया था कि हम इसके अंदर क्या एक्सेप्टेशंस कर रहे हैं कि यहाँ से अगर प्राइस अप गया है तो कुछ ये अपने इस लेवल से ऐसे करके इस लेवल तक जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है कि इस लेवल से थोड़ा सा इसने इस प्रकार से एक जिगजैग पैटर्न बना के फिर ये ऊपर की ओर गया है। लेकिन ओवरऑल अगर फंडामेंटली हम देखेंगे तो ये ऊपर की ओर ही कंटिन्यू गया है। तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंटर हुए हैं। ओके, जो हमने एंट्री लाइन लिया है, इन्वेस्टर का यहाँ पर जो प्राइस है ये इन्वेस्टर का प्राइस है। ओके, वो माल यहाँ पर उठा के अपसाइड जा रहे हैं। तो आप अगर 2 या 4 दिन में देखोगे तो कभी ये सपोर्ट लेगा तो इसी लेवल पर अगेन सपोर्ट लेगा। अगर नीचे की ओर आता है, कल भी आता है, तो इस लेवल पर सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को करना बहुत इजी होता है। थोड़ा मार्केट को आपको देखना पड़ेगा, सेक्टर्स को देखना पड़ेगा किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो उस बेसिस पर हमने जो हमारा टारगेट लगाया था
जो डेली कैंडल थी हमारी, और देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से हमको हमारा टारगेट यहाँ पर मिला है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा कि किस प्रकार से हम एक प्रॉपर एंट्री लेते हैं, किस प्रकार से स्टॉप लॉस लगाते हैं, एंड यहाँ पर ओवरऑल हमने एक अच्छा खासा एक रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिला है। अब देखिए, मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इस टाइप की मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा लर्निंग नहीं हो पा रही है, आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पा रहे हो। ओके, क्योंकि देखिए इस टाइप की वीडियो तो कोई भी बना सकता है, सही बात है, कोई बना सकता है। तो इसलिए मैंने क्या करने वाला हूँ, अभी आने वाले 3 to 4 मंथ में कुछ हम नया करने वाले हैं। लाइक आपको उसके अंदर समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हम एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके उसके अंदर 50% रिटर्न ऑन कैपिटल हम करेंगे। ओके, तो अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और उस प्लानिंग के साथ में अपना एक डेमो अकाउंट में ओपन करूँगा, और उस डेमो अकाउंट के अंदर से आपको मैं प्रॉपर बताऊँगा, अपना P&L बताऊँगा, और बताऊँगा कि किस प्रकार से उस स्टॉक को हमने बाय किया है, सेल किया है, और जो हमारा टारगेट रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 10,000 रुपीज़, अगर 10,000 रुपीज़ का मैंने कैपिटल अपने डेमो अकाउंट में डालूंगा तो इसका 50% रिटर्न, लाइक इसके अंदर से हम 5,000 रुपया पर मंथ हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो 50% रिटर्न हमारा मिनिमम रहेगा कि हमें इस इन्वेस्टेड जो कैपिटल है हमारा, उसका मुझे 50% रिटर्न कैसे निकालना है। तो वो सब चीज़ें जब पॉसिबल होएगी जब हम रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि 80% जो मैं मनी मैनेजमेंट की बात करूँगा तो 80% पीपल सोचेंगे हमें मनी मैनेजमेंट से मतलब नहीं है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको 50% रिटर्न ऑन योर कैपिटल चाहिए तो इसमें मनी मैनेजमेंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये सब कैसे होता है पॉसिबल, वो सभी चीज़ मैं आपके साथ में बिल्कुल लाइव अकाउंट के अंदर शेयर करूँगा, और जो वो 10,000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे उसका 50% पर मंथ में आपको निकाल के बताऊँगा। ओके, तो ये सब चीज़ें इसलिए की जाएगी ताकि आप वहाँ से कुछ सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक हमारे जो कैपिटल है उसको किस प्रकार से इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ओके, कितने पेशेंस के साथ में, कितने संयम के साथ में हम हमारा जो अकाउंट में पैसे डालेंगे। हमारा डेमो अकाउंट में खोलूँगा तो उसके लिए मुझे मेरा पूरा सेटअप कंप्लीट करने में 3 से 4 महीने लग जाएगा, और उसके बाद में आपकी मैं लर्निंग स्टार्ट करूँगा कि मनी मैनेजमेंट के माध्यम से मैं किस प्रकार से अपने कैपिटल को 50% मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 50% इंक्रीज करूँगा पर मंथ। अगर 10,000 मेरे अकाउंट में रहेगा तो मैं उसे 5,000 में कन्वर्ट कर दूँगा। अगर 5,000 रहेगा तो उसे 2,500 में मैं कन्वर्ट कर दूँगा विद इन अ मंथ में प्रॉफिट। ओके।